Hello parents and students, this is Siddhesh sir from Global Science Academy. Today I am going to guide you about the admission procedure that you have to follow for the 11th standard, that is FYJC. Now many parents and students, they get confused because of this confusing we can say procedure, admission procedure, and generally because of they lack with the knowledge or the informations, they feel that this process is very much hectic for them. But to be very honest, from Global, I am going to initiate this video so that you will be able to understand what is the actual scenario and how you must fill the forms and everything. Now, due to this corona pandemic, there are several people, there are several parents and students, they are feeling like this procedure is going to be hectic, but it is not. The thing is what? The procedure is going to be online, and your school and you should be in contact. And now this Global Science Academy, from Global Science Academy, I'm going to guide you about the admission procedure for the Maharashtra students. So let's start with the admission procedure guidelines. Just pay attention. Now on your screen you can easily see that it is steps for registration form part 1. Now स्टूडेंट्स, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जब आप एडमिशन प्रोसीजर के लिए जाते हो, ठीक है ना, तो सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि गाइडलाइंस आ चुकी है दैट 1 जुलाई से लेके 15 जुलाई तक देर आर सेवरल वी कैन से कॉलेजेस एंड जूनियर कॉलेजेस जिन्हें आप अपने आप को रजिस्टर करने के लिए बताया गया है, एंड द डेट इज़ फ्रॉम 1 जुलाई टू 15 जुलाई. तो मतलब 15 जुलाई तक उन्हें अपने आप को रजिस्टर करना है. वहां पर आपका कोई काम नहीं है, ठीक है. आपका जो काम शुरू होता है वो 15 जुलाई ऑनवर्ड शुरू हो जाता है. एंड हमेशा आपको जो फॉर्म भरने होते हैं उसके दो पार्ट होते हैं. पहला होता है दैट इज कॉल्ड एज रजिस्ट्रेशन फॉर्म और इट इज कॉल्ड एज पार्ट 1 ऑफ द फॉर्म, एंड द सेकंड वन इज ऑप्शन फॉर्म विच इज पार्ट 2 ऑफ द फॉर्म. सबसे पहले मैं आपको बता दूं रजिस्ट्रेशन फॉर्म का जो उद्देश्य है, मतलब उसका जो रीजन है, आप उसे क्यों भर रहे हो, उसका रीजन है ताकि आप रजिस्टर कर रहे हो अपने आप को इन दिस प्रोसेस. तो ऑब्वियसली रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपको अपना नाम, एड्रेस, आपका ईमेल आईडी, फोन नंबर और अदर इंफॉर्मेशंस को फिलअप करना होता है. और अभी हम इसकी स्टेप्स को 1 बाय 1 देखेंगे. जस्ट पे अटेंशन. सो होता क्या है, अगर हम रजिस्ट्रेशन फॉर्म की बात करें, करेक्ट, सो वेरी फर्स्ट प्रोसीजर इज परचेस इंफॉर्मेशन बुकलेट फ्रॉम द स्कूल और द गाइडेंस सेंटर. तो आपको गाइडेंस सेंटर या फिर स्कूल, आपकी जो भी स्कूल होगी उससे आपको ये इंफॉर्मेशन बुकलेट मिलेगा, ठीक है. अब ये सब कुछ ऑनलाइन प्रोवाइड करेंगे, सो इसका कुछ 150 रुपीज कॉस्टिंग होता है. इस साल जो भी वो कॉस्टिंग होगा वो आपको वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है. एंड उस इंफॉर्मेशन बुकलेट में आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जिसके अंदर आपको अलग अलग आपके रीजन के जो कॉलेजेस हैं उन कॉलेजेस के अंदर कौन से सब्जेक्ट्स कंपलसरी है, कौन से सब्जेक्ट्स आपको ऑप्शनल है, या फिर कौन सी फील्ड्स आपको मिल सकती हैं, या फिर वो कॉलेज एडेड है या अनएडेड है, ये इंफॉर्मेशन आपको उस बुकलेट में मिलती है. सो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज परचेज द इंफॉर्मेशन बुकलेट, करेक्ट. बट व्हाट इज द यूज ऑफ दिस बुकलेट? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज उस बुकलेट में ही आपको इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको मिलेगा लॉगिन आईडी और पासवर्ड. ये उस बुकलेट में ही होगा, ठीक है ना. सो आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज रीड ऑल द इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड फिल द सैंपल फॉर्म. एक सैंपल फॉर्म होता है, उसे आपको फिल करना होता है. स्टूडेंट्स कैन विजिट देयर स्कूल टू अंडरस्टैंड द प्रोसीजर. बट अभी फिलहाल इस कोरोना पैंडेमिक में स्कूल में विजिट करना पॉसिबल नहीं है आपके लिए. बट कोई बात नहीं है, स्कूल में विजिट नहीं कर सकते लेकिन आप कांटेक्ट कर सकते हो स्कूल्स को, या फिर स्कूल आपको इन्फॉर्मेशन भेजेंगे और उसके जरिए आपको अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसीजर आपको स्कूल से भी कर सकते हो. हालांकि वो प्रोसीजर मैं आपको बता ही रहा हूं. यहाँ पर जो फोर्थ पॉइंट है, फाइंड द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड. लॉगिन आईडी और पासवर्ड जो है वो आपको मिलेगा इन दैट बुकलेट इटसेल्फ. आपका आप यूनिक बुकलेट आपके पास होगा जिसके अंदर आपका यूनिक लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, ठीक है ना. नाउ देयर इज द नेक्स्ट स्टेप विच इज विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट. विजिट द ऑफिशियल वेबसाइट. मैं आपको वेबसाइट का नाम बता रहा हूँ, आपको बाद में वो पता भी चल जाएगा बिकॉज उस गाइडेंस बुकलेट के अंदर वो है भी, एंड दैट इज www.11thadmission.org.in, ठीक है. ये जो वेबसाइट है उसके अंदर आपको जाना है और फिर वहां पर आपको सीधा लॉगिन आईडी और पासवर्ड पूछेंगे, आपको एंटर करना है, करेक्ट. मैं आपको बता दूं देर आर टोटल 6 रीजन्स इन द महाराष्ट्र जहां पर आपको एडमिशन की प्रोसीजर्स होती है. वेरी फर्स्ट इज मुंबई रीजन, देन इट इज पुणे रीजन, देन इट इज नासिक रीजन, देन इट इज औरंगाबाद, अमरावती एंड नागपुर रीजन. सो दीज 6 रीजन्स आर देयर, आउट ऑफ विच आप अगर मुंबई के हो तो अपने मुंबई रीजन के लिए फॉर्म भरना, या फिर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो
और 11-12 जो होता है वो अपने गांव से करने वाले होते हैं, तो उनके लिए उनको अपना रीजन देखना होगा और उसके हिसाब से आपको रीजन पहले सिलेक्ट करना होगा। फिर एंटर द लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड मेंशन इन द बुकलेट फॉर फर्स्ट लॉगिन। तो पहले लॉगिन के लिए जो बुकलेट में पासवर्ड है आपको वही पुटअप करना होगा ऑब्वियसली। देन आप अपना पासवर्ड चेंज कर सकते हो ताकि आप अपने आगे के जो लॉगिन है, फर्दर लॉगिन, दोज वुड बी सिक्योर्ड। और मैं तो बोलूंगा कि वो लॉगिन जो पासवर्ड है वो आप अपने पास रख भी दीजिए, इवन अपने पेरेंट्स के साथ भी शेयर करके रखिए, बिकॉज बाद में अगर कोई भूल जाता है स्टिल आपके पास वो रहेगा। कुछ लोग जो होते हैं वो अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स पे कहीं पर तो वो लिख के रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई कैलेंडर में लिख के रखता है, फिर कहीं पर भी जो आपको पता है सिर्फ वो आप लिख के रखिए, बिकॉज क्या होता है ना, वो पासवर्ड आपको भूलना नहीं है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक पार्ट 1 का आधा प्रोसीजर हुआ है, स्टेप्स फॉर द रजिस्ट्रेशन। अब इसके बाद का जो प्रोसीजर है वो हम देखेंगे, जस्ट पे अटेंशन। अब एक सिक्योरिटी क्वेश्चन आता है वहां पर, सिक्योरिटी क्वेश्चन जो सिर्फ आपको पता है, फॉर एग्जाम्पल हु इज योर फेवरेट हीरो, या फिर व्हाट इज योर फर्स्ट प्लेस वेयर यू सेलिब्रेटेड योर बर्थडे, या फिर वॉट एवर कोई क्वेश्चन होता है, व्हाट इज योर ग्रैंड मदर्स नेम, वॉट एवर, ऐसे कुछ क्वेश्चन वहां पर होते हैं, वो आप सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो होता क्यों है कि अगर सपोज बाई चांस अगर आपने अपना पासवर्ड अगर आप भूल गए हो वॉट एवर, तो सिक्योरिटी क्वेश्चंस का अगर आपने आंसर दे दिया, ठीक है, क्योंकि वो आंसर तो आपको ही पता है, तो ऐसे केस में आपको पासवर्ड रिट्रीव हो जाता है आपके ईमेल आईडी के थ्रू, करेक्ट। तो स्टूडेंट कैन ऑल्सो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ ऑल दी लॉगिन क्रेडेंशियल्स एंड सिक्योरिटी क्वेश्चंस। आप इसका प्रिंट आउट निकाल के रखो ताकि आपको पता हो कि आपने क्या आंसर दिया था, बिकॉज अगर बाई चांस अगर गलती से आपका जो लॉगिन आईडी या फिर पासवर्ड आप भूल जाते हो, फिर भी आपके पास वो प्रिंट आउट रहेगा सेफ आपके लिए। फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल द स्टेप्स, fill all the details and information carefully in the space provided। ऑब्वियसली आपका जो पहला रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, आपका नाम, आपका जो भी सरनेम है, मदर्स नेम होगा, ठीक है, एड्रेस होगा, वो सारा केयरफुली आपको फिलअप करना है, करेक्ट। एंड कंफर्म द एप्लीकेशन, वहां पर एक बटन आता है दैट इज कंफर्म द एप्लीकेशन, करेक्ट। अब पहले क्या होता था, उसका प्रिंट आउट लेके आपको स्कूल में जाना होता था और फिर स्कूल से आपको उसका वेरिफिकेशन करना होता था, अप्रूवल लेना होता था। तो वहां पर वो लास्ट पॉइंट वही बताया गया है दैट विजिट स्कूल or guidance center for all the issues and grievances and also get the application form and documents approved from there, correct। so आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को अप्रूव करके रखिए वगैरह, वो सब वहां पर दिया है। लेकिन थिंग इज व्हाट, इस साल ये सब कुछ जो है वो ऑनलाइन है, और ऑनलाइन होने की वजह से आपको ये सभी चीजें स्कूल से डायरेक्टली करनी होंगी। यहाँ पर आपका फर्स्ट पार्ट ऑफ द एप्लीकेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, करेक्ट। ये एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है ये आपको 15 जुलाई से लेके आपका रिजल्ट लगने तक बीच में जो भी समय है उसमें आप ये कर सकते हो, ठीक है। सो इट इज फ्रॉम 15 जुलाई, और अभी फिलहाल टेंटेटिव डेट जो एसएससी का है वो 28 जुलाई बताया जा रहा है, तो इसके बीच में आपने इसे प्रोसीजर को कर लेना है। सो दैट इज द पार्ट 1 जिसके बारे में मैंने आपको बताया। नाउ लेट्स गो फॉर द फर्दर पार्ट, स्टेप्स फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2। नाउ व्हाट इज पार्ट 2? ऑब्वियसली ये फॉर्म आप कब भरोगे, जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा। जब आपका रिजल्ट आपके सामने होगा उसके बाद अब ये पार्ट 2 भर सकते हो। यहां पर आपको एक्चुअल में कॉलेजेस को फिलअप करना होता है। आपके रीजन के आपको टोटल मैक्सिमम 10 कॉलेजेस डालने होते हैं, फिलअप करने होते हैं। और दूसरी चीज, किसी भी कॉलेज में जब आप फिलअप करोगे तब आपको एक ही स्ट्रीम फिलअप करनी है, एक से ज़्यादा स्ट्रीम फिलअप करने का ऑप्शन इस साल से नहीं है। फॉर एग्जांपल साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स में से आप कोई एक ही स्ट्रीम किसी एक कॉलेज में फिलअप कर सकते हो, ठीक है। और मैक्सिमम ऐसे आप 10 ऑप्शंस रख सकते हो। अब इसमें एडेड और अनएडेड ऐसे 2 कॉलेजेस होते हैं। मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। एडेड कॉलेजेस मतलब वो कॉलेजेस होते हैं जहाँ पर गवर्नमेंटल सीट्स अवेलेबल होती है। जनरली इनकी जो फीस होती है वो पर एनम 1000 से कम होती है। बट व्हेन वी से अनएडेड, तो अनएडेड मतलब दे आर नॉट द गवर्नमेंट एफिलेटेड सीट्स, दे आर दी मैनेजमेंट सीट्स, या फिर जो कॉलेज की सीट्स है वो सीट्स हैं। तो वो जो सीट्स हैं उनका जो फीस होगा पर एनम या फिर पर ईयर वॉट एवर 18,000 से लेकर 30,000 के बीच में वैरी हो सकता है। वो आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट में मिलेगा हर एक कॉलेज में कि कितनी एडेड सीट्स है, कितनी अनएडेड सीट्स है। तो इसके लिए आपको उस बुकलेट के जरिए आपको अकॉर्डिंगली ऑप्शन फॉर्म भरने हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग, कैंडिडेट्स हैव टू फिल स्ट्रीम वाइज ऑप्शन फॉर चॉइस ऑफ कॉलेजेस इन द ऑप्शन फॉर्म। अब सवाल ये होता है सर ये कैसे भरेंगे हम? मैं लेवल 1 से आपको समझा रहा हूँ कि आपको आपका जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड है वो उस साइट पे जाना है www.11thadmission.org.in, मुंबई रीजन में जाना है आपको। और उसके बाद वहाँ पर आपको जो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिलेगा वो आपने वापस एक बार फिलअप करना है। आपका पहला स्टेप जो है वो अगर क्लियर होगा, एडमिशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 अगर क्लियर होगा तो वहाँ पर दिखाएगा कि योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 इज फिल्ड एंड क्लियर है, एंड देन यू कैन स्टार्ट विद द ऑप्शन फॉर्म। आप अपना नाम वगैरह वो जो है वो ऑलरेडी वहाँ पर आ चुका होगा,
करेक्ट, बिकॉज आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन पार्ट 1 में वो सब डाला हुआ है। अब आपको ऑप्शन ही भरने हैं। तो हर एक कॉलेज का अपना अपना एक यूनिक कोड होता है, और वो यूनिक कोड जो होता है वो आपको वहाँ पर फिलअप करना होता है, ना ही कॉलेज का नाम लिखना होता है, ना ही एडेड लिखना होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, सपोज मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि कोई स्टूडेंट अगर साठे कॉलेज पुटअप कर रहा होगा, तो साठे कॉलेज का एडेड का कोड अलग होगा और अनएडेड का कोड अलग होगा। आप जो कोड रखोगे उस हिसाब से प्रेफरेंस बनेगा, करेक्ट। द सेकेंड पॉइंट इज चेक एंड कंफर्म द फॉर्म। एक बार आप चेक कर लीजिए कि आपने फॉर्म सही तरीके से वो जो ऑप्शंस है वो फिलअप किए हैं या नहीं किए हैं। रिमेंबर स्टूडेंट्स, जो आपको एडमिशन मिलेगा वो 3 चीज़ों पे बेस्ड होगा। वेरी फर्स्ट, आपका मेरिट क्या है, मतलब आपका स्कोर क्या है। सेकंड, आपने किस कॉलेज को प्रेफरेंस में रखा है ऊपर, मतलब जो कॉलेज आप प्रेफरेंस पे रखोगे उसके हिसाब से आपको वहाँ पर एडमिशन मिलने के चांसेस हैं। अगर आपने कोई कॉलेज लास्ट में रखा होगा तो ऑब्वियसली उसके चांसेस कम हो जाते हैं, जो आपने फर्स्ट रखा होगा उसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज़ थर्ड इज योर कैटेगरी। आप ओपन कैटेगरी हो या फिर कास्ट कैटेगरी हो, उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड करता है, ठीक है ना। व्हाट इज द एप्लीकेशन फी, उसके बारे में भी यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, तो यहाँ पर एक पॉइंट है एप्लीकेशन फी। एडमिशन प्रोसेसिंग फी फॉर द मुंबई रीजन इज 250 रुपीज़ एंड फॉर द अदर डिवीजन्स, जैसे कि मैंने बताया था, और जो 5 डिवीजन है मुंबई के अलावा, पुणे, नासिक, नागपुर, अमरावती और औरंगाबाद, इनके लिए 150 रुपीज़ आपको पे करने होते हैं। सो दिस इज द रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 2, और ये आपको फिलअप करना होता है आफ्टर योर रिजल्ट्स विच विल कम आउट, करेक्ट। तो उसके बाद ही आपको डिसाइड करना होता है कि कौन से कॉलेजेस आपको फिलअप करने हैं। सो होपफुली आपको ये प्रोसीजर भी यहाँ पर अब समझ गया होगा, राइट। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मुझे समझानी है आपको, सम इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। नाउ पे अटेंशन। No test or interview is conducted for admission to FYGC classes. It is purely based on your merit. आपका एसएससी में जो स्कोर है या फिर आपका आईसीएसई सीबीएसई के लिए जो भी स्कोर होगा उसके ऊपर ये प्योरली डिपेंड करेगा। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, कैंडिडेट्स मस्ट क्लियरली मेंशन देयर कैटेगरी। आपका कैटेगरी मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका ओपन कैटेगरी है तो अकॉर्डिंगली अपने जनरल कैटेगरी वहाँ पर मेंशन करना है। अगर आपका कोई कैटेगरी है, फॉर एग्जांपल आपका अगर एससी है, एसटी कैटेगरी है, एनटी में अगर ए बी सी डी जो भी है वो प्रॉपरली वहाँ पर मेंशन करना है। या फिर अगर आपका ओबीसी है या फिर एसबीसी है, स्पेशल बैकवर्ड क्लासेस, तो आपको वहाँ पर मेंशन करना पड़ता है। कैंडिडेट्स कैन सिलेक्ट अ मैक्सिमम ऑफ 10 प्रेफर्ड कॉलेजेस। मैंने आपको बताया था ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 कॉलेजेस ही प्रेफर कर सकते हो। फोर्थ, सीट्स इन अलॉटेड कॉलेजेस टू द स्टूडेंट्स इज अलॉटेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, प्रेफरेंस एंड चॉइस ऑफ द कैंडिडेट एंड द एप्लीकेबल रिजर्वेशन पॉलिसी। मैंने आपको ये पॉइंट ऑलरेडी बताया था कि आपको कॉलेजेस में सीट कब मिलेंगी वो डिपेंड करेगा मेरिट पे, आपके मतलब आपके स्कोर पे, आपने चॉइस और प्रेफरेंस क्या रखा है कॉलेज का उस पर, और आपकी रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, मतलब इधर यूर जनरल स्टूडेंट, एससी एसटी और वट एवर, सो उस पर डिपेंड करेगा। फिफ्थ, कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर ओनली 1 स्ट्रीम इन अ पर्टिकुलर कॉलेज। अगर आप साठे कॉलेज पुटअप कर रहे हो तो अगर आप उसमें साइंस पुटअप कर रहे हो तो आपको उसमें कॉमर्स पुटअप करने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप भवंस कॉलेज अगर लेते हो तो आप उसमें कॉमर्स पुटअप कर सकते हो। कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, क्या पता साइंस मिले या कॉमर्स मिले, चलो जो भी मिले ले लूँगा। तो आपको एक कॉलेज में सिर्फ एक ही स्ट्रीम डालने का मौका मिलेगा। आप साठे कॉलेज में ही साइंस और साठे कॉलेज में ही कॉमर्स ऐसे नहीं कर सकते। सो ये इस साल से एप्लीकेबल नहीं होगा। 6 पॉइंट, इन केस ऑफ एनी इश्यूज रिगार्डिंग द एडमिशन, कैंडिडेट्स कैन कॉन्टैक्ट वेरियस गाइडेंस सेंटर्स। आप अलग अलग गाइडेंस सेंटर्स अलॉट किए हुए हैं, वहाँ पर आप कर सकते हो, लेकिन मैं सलाह दूंगा कि आप अपने स्कूल्स को ही कॉन्टैक्ट करो, बिकॉज स्कूल्स आर द प्राइम गाइडेंस सेंटर फॉर एनी स्टूडेंट। तो आप स्कूल्स को कॉन्टैक्ट कर सकते हो, फिर स्कूल्स जो है वो आगे का प्रोसीजर वहाँ से देख लेते हैं। नाउ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट अराइजेस इन द माइंड ऑफ द पेरेंट्स इज, सर डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है। सो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड है, दैट इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। सो द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन, वेरी फर्स्ट, फिल्ड इन FYGC ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म 2020 मुंबई। तो अगर आप मुंबई के स्टूडेंट्स हो तो आपका वो ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है जिसमें आपको अलॉटमेंट मिला हुआ रहता है वो आपको रेडी रखना होता है। और ये सब मैं जो बता रहा हूँ ये आपको तब लगेंगे जब आपको सेकंड फॉर्म भरना भी होगा, फिर फर्स्ट फॉर्म भी भरना होगा, तभी भी आपको इसके फोटोज़ अपलोड करने होंगे, कुछ चीज़ों के, सभी के नहीं। लेकिन आपको हो सकता है कि आपको लोकल एड्रेस का करस्पॉन्डेंस का फोटो ऊपर करना होगा, अपलोड करना होगा, फोटोग्राफ आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करना होगा। लेकिन जब आप एडमिशन लेने एक्चुअल में कॉलेज जाओगे उस वक्त आपके पास ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके सामने क्लियर होने चाहिए। अंडरस्टूड। सो अब इसमें क्या क्या है, वेरी सिंपल, फिल्ड इन FYGC ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म जिसका प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए। फिर एक्चुअल में अगर आप उसे सेंड कर रहे हो, अगर आपको ऐसे बताया जाए कि नहीं आपको डायरेक्टली कॉलेज नहीं जाना, आप कॉलेज के नाम पे इसे सेंड करो,
तो उस वक्त आपको एनवलप की ज़रूरत पड़ेगी जिसके ऊपर 30 रुपीज़ का पोस्टल स्टैंप होना चाहिए उसके ऊपर, और वो फिर एड्रेस कॉलेज का फिलअप करके और बाकी सारा कॉलेज आपका नाम वगैरह सब पुटअप करके उसके ऊपर आप उसे सेंड कर सकते हो। नेक्स्ट, क्वालिफाइंग एग्जाम मार्क्स, एसएससी 10th का या फिर आईसीएसई सीबीएसई जो भी है उसका मार्कशीट की ज़रूरत होगी। एसएससी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, ठीक है, आपको ओरिजिनल स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट देना होगा, ऑब्वियसली वो कॉलेज में रहेगा। प्रूफ ऑफ लोकल एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, आपका जो भी प्रूफ है लोकल एड्रेस का, दैट इज़ आधार कार्ड होगा या फिर आपका लेटेस्ट कंसिडर पासपोर्ट होगा, वो आप उसमें दे सकते हो। वन रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, तो जनरली 1 या 2 आपको देने ही पड़ते हैं, तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होंगे। और कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ रिक्वायर्ड, मतलब अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपको ऑब्वियसली कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हो तो कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। अब आपको एक चीज़ कास्ट सर्टिफिकेट मामले में मैं अपडेट दे दूं कि अभी फ़िलहाल के लिए 2 कोटाज और एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करने के पक्ष में है गवर्नमेंट। वन इज़ इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शंस, जो ईबीसी बोलते हैं हम, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास या फिर ईबीएस, वीकर सेक्शन। सो उनके लिए 10% सीट्स अलॉटमेंट का चल रहा है गवर्नमेंट के माइंड में, शायद वो कंप्लीट भी हो जाएगा। और दूसरा जो है महाराष्ट्र के लिए, इट इज़ मराठा आरक्षण, और मराठा आरक्षण 16% के लिए अब फिलहाल के लिए जोर पकड़ रहा है, जैसे कि आपको पता है, तो वो 12 से 16% के बीच में वो हो सकता है। सो उसके हिसाब से फिर आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी रेडी रखना पड़ेगा। करेक्ट। सो दीज आर दी थिंग्स जो मुझे आपको क्या करनी थी, मेंशन करनी थी। करेक्ट, ओके। सो स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे, एंड ये जो प्रोसीजर है इसे आपको इसी तरीके से फॉलो करना है। पेरेंट्स के गाइडेंस के साथ साथ आपको अगर हमारी ज़रूरत पड़ती है या फिर अगर आपको स्कूल की अगर गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, सो आप एनी टाइम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। द प्रोसीजर इज़ नॉट डिफिकल्ट, बट आपको आपका माइंड को कूल रखना होगा, शांत रखना होगा। कोई भी अगर गलती होती है सो डोंट वरी, उसके लिए हमेशा एक बैकअप प्लान होता है। आप कॉन्टैक्ट्स कर सकते हो आपके जो डिजिटल सेंटर्स हैं या फिर आपकी स्कूल है, और वो डिजिटली मतलब ऑनलाइन फ़ोन पे, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन पे आपकी जो क्वेरीज हैं उसे क्लियर कर सकते हैं। बिकॉज हमेशा याद रखिए, आप उसके उन स्कूल्स के स्टूडेंट हो, इसीलिए एक लॉगिन उनके पास भी अलॉटेड रहता है। तो अगर आपसे कुछ भी मिस्टेक होती है तो स्कूल अपने लॉगिन के थ्रू उसके अंदर वेरिफिकेशंस या फिर चेंजेस या फिर एडिशंस कर सकते हैं। ठीक है। सो होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। करेक्ट। थैंक यू सो मच। एंड आप अपना जो करियर है उसके अंदर आगे बढ़ते रहें। ठीक है, यही बेस्ट विशेष होंगी ग्लोबल की तरफ से। थैंक यू सो मच।